संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमारे भी शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर ही है। यह सामान्य स्थिति है, परंतु यदि परम सत्य से साक्षात्कार करना है, अपने अस्तित्व की चरम सीमा तक पहुंचना है, तो इस ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्ध्व गति देनी होती है, नीचे से ऊपर की ओर। कुंडलिनी जागरण का भी यही रहस्य है, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर। योगी इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए कितने ही प्रकार के आसन और क्रियाएं करते हैं, मंत्र जपते हैं। एक सामान्य मनुष्य प्राणायाम के माध्यम से श्वास प्रश्वास की क्रिया को साधकर इस परम ऊर्जा को ऊर्ध्व गति तो देते हैं, परंतु ये स्थायी नहीं रहती। इस श्वास प्रश्वास की क्रिया से जो वायु शरीर के भीतर और बाहर प्रवाहित होती है, उसे सिद्ध पुरुष काल वायु कहते हैं। परंतु देवों में पंच तत्व नहीं होते, 2 या 3 तत्व ही होते हैं। उनमें प्रश्वास की क्रिया नहीं होती, केवल श्वास होती है। इसे सिद्ध पुरुष अंतर्वायु कहते हैं। योगी इसी स्थिति को प्राप्त करने का उद्यम करते हैं निरंतर, परंतु ये स्थिति बहुत ही दुर्लभ है, दुर्गम है। क्या कोई और मार्ग है? हिमालय के पर्वतों में, भारत के विभिन्न स्थानों में ऐसे कुछ गुप्त सिद्धाश्रम हैं, जहां महापुरुषों ने, महामानवों ने अपनी योग शक्ति से ऐसे संधान जुटाए हैं, उपकरण, मंत्र, क्रियाएं बनाई हैं, जिससे ये मार्ग योग्य साधकों के लिए, योगियों के लिए सुलभ हो सके। अलग अलग स्तरों के योगियों के लिए अलग अलग सिद्धियां और मार्ग। ऐसा ही एक अति दिव्य सिद्धाश्रम है हिमालय के पर्वतों में कहीं स्थित ज्ञानगंज। ज्ञानगंज के बारे में हमें जितना भी पता है, वे केवल उन्हीं लोगों के द्वारा मालूम चला है जिन्हें इस बात की विशेष अनुमति दी गई है कि वे ज्ञानगंज के बारे में, यहाँ के रहस्यों के बारे में इस जगत के सामने कुछ बातें उजागर कर सकें। ये वे सिद्ध पुरुष हैं, ये वे योगी हैं जो कि ज्ञानगंज में जाकर के रहे हैं, वहाँ से कुछ सिद्धियाँ इन्होंने प्राप्त करी हैं और फिर इन्होंने यही बातें अपने शिष्यों को बताई हैं। ऐसे कितने ही व्यक्ति रहे हैं। इनमें एक महान संत हैं स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, गोपीनाथ कविराज जी और ऐसे कुछ और विशेष व्यक्ति जिन्हें इस बात का सौभाग्य मिला कि ये ज्ञानगंज में गए, वहाँ रहे और फिर इस जगत में आकर के वहाँ के बारे में कुछ रहस्यों को बताने की अनुमति मिल सकी है। इन्हीं के इन सब आख्यानों से पढ़ करके, समझ करके, जोड़ करके हम आज ज्ञानगंज के बारे में कुछ विशेष बातों को जानेंगे। हम जानेंगे कि ज्ञानगंज में किस प्रकार से अलग अलग स्तर हैं, क्या क्या दीक्षाएं होती हैं, क्या कुछ होता है ज्ञानगंज में। यहाँ के जो योगी हैं उनका कहना है कि ज्ञानगंज केवल एक साधना आश्रम नहीं है, अर्थात केवल एक साधना करने का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर रहने वाले जो महापुरुष हैं वे विश्व के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत हैं और ऐसा वे सदियों से करते रहे हैं। ज्ञानगंज के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, अर्थात इसका एक लौकिक आकार भी है और एक सूक्ष्म आकार भी है। परंतु जो उसका लौकिक आकार है, यानी जो उसका भौतिक आकार है, वो भी अपने आप में अति दिव्य है। वो भी किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं खुला है। ऐसा नहीं है कि हिमालय के किसी पर्वत शिखर पर या फिर किसी गांव में आप यदि प्रवेश करेंगे तो आप ज्ञानगंज पहुंच सकते हैं। केवल वही व्यक्ति जिन्हें चुना गया हो
वे ही ज्ञानगंज जा सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं। अब ज्ञानगंज के बारे में हम कुछ जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सूक्ष्म ज्ञानगंज है वहाँ पर दिन और रात नहीं होते हैं। वहाँ पर वृक्ष हैं, उद्यान अर्थात बगीचे हैं, पुष्प हैं, बहुत सुंदर पूरा वातावरण है, परंतु वहाँ पर पृथ्वी नहीं है, वहाँ पर आकाश भी नहीं है। पूरा वातावरण जो है, पूरी स्थली जो है वो स्फटिकमयी है, जागृत है, सदैव दमकती रहती है। ऐसा विवरण ज्ञानगंज में गए हुए साधकों के द्वारा अपने शिष्यों को बताया गया है। परंतु जो लौकिक ज्ञानगंज है उसे कर्म भूमि कहा जाता है, अर्थात वहाँ पर उपकरण बनते हैं, वहाँ पर शिक्षा दी जाती है सूर्य विज्ञान की, योग की, मंत्रों की। वहाँ पर परमहंस भी रहते हैं, ब्रह्मचारी भी रहते हैं, भैरवी भी रहते हैं, कई सारे शिष्य भी रहते हैं, और फिर इन शिष्यों की परीक्षाएं भी होती हैं। यहीं पर ही जो उपकरण बनते हैं उनके लिए कई सारी वस्तुएं पृथ्वी से आती हैं, और कई सारे इन जो वस्तुएं हैं इनके लिए रुपए पैसे की भी व्यवस्था पृथ्वी से ही करी जाती है। परंतु किसके माध्यम से करनी है, कौन सा ऐसा वो व्यक्ति होगा जिसे यहाँ के रहस्यों के बारे में बताया जाए, वे केवल ज्ञानगंज के जो गुरु हैं वे ही तय करते हैं, और ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से कार्यरत होता है। ज्ञानगंज में अलग अलग स्तर भी हैं, अलग अलग लेवल्स भी हैं, जो कि एक योगी को उसकी योग्यता के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। इनमें एक ऊपर के स्तर का जो क्षेत्र है उसका नाम है नित्य धाम, और जो नित्य धाम की अध्यक्षा हैं वे हैं उमा भैरवी, माँ उमा भैरवी। इनके बारे में हमने ज्ञानगंज के तीसरे भाग में आपको बताया है। जो योगी इनसे मिले हैं उन्होंने अपने शिष्यों को इनके बारे में जो विवरण दिया है वो कुछ ऐसा है कि माँ उमा भैरवी के मस्तक पे, इनके सर पर एक जटाजूट है, इनके माथे पर रक्त चंदन का एक तिलक है, इनके कंठ में रुद्राक्ष की माला है, इनके हाथ में एक त्रिशूल है, इनके जो वस्त्र हैं उसका जो वर्ण है वो भी रक्त चंदन का ही है। ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी तपोस्थली थी वो इनके तेज के कारण दग्ध हो गई, अर्थात जल गई, और पूरा स्थान भस्म हो गया। विशुद्धानंद जी महाराज वे इस स्तर पर पहुंचे थे, वे उमा भैरवी जी से मिले थे, और उन्होंने उस तपोस्थली की जो भस्म थी उसे अपने साथ रखा था। ऐसा कहा जाता है कि विशुद्धानंद जी महाराज जब भी ध्यान करते थे तो वे इसी भस्म का तिलक लगाते थे। इसके भस्म की एक अलौकिक ही सुगंध थी, एक अलग सी सुगंध थी। इसी ज्ञानगंज में एक और स्तर है, एक और लेवल है, इसका नाम है गुरु राज्य। ये बहुत विचित्र है। ऐसा कहा जाता है कि पूरा क्षेत्र जो है वहाँ पर अलग अलग रंगों की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। एक नील वर्ण अर्थात नीले ब्लू रंग की किरणें, एक शुक्ल वर्ण अर्थात सफ़ेद रंग की किरणें, और एक रक्त वर्ण रक्त के रंग की किरणें। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो किरणें प्रवाहित हो रही हैं ये अलग अलग रंगों की नदियाँ हैं जो पूरे क्षेत्र में प्रवाहित है, पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। जो लौकिक ज्ञानगंज है अर्थात जो स्थूल ज्ञानगंज है वहाँ पर समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वहाँ पर एक योगी का दिन जो है वो आरंभ सूर्योदय से नहीं होता है, वो रात्रि के 11:15 बजे से होता है। और इसी कारण आप यदि ध्यान देंगे, यदि आपको जानकारी होगी तो कितनी साधनाएं होती हैं जो गुरु, हमारे पृथ्वी पर भी जो गुरु हैं वे हमें जब रात्रिकालीन साधना देते हैं तो उसका समय 11:15 बजे बताते हैं। 11:15 की अपनी एक महत्ता है।
परंतु अब बात होती है कि जो ये शिष्य हैं, जो ये साधु हैं, जो ये साधक हैं एक स्थूल ज्ञानगंज में, इन्हें दीक्षा किस किस प्रकार की मिलती है, ये बहुत ही विशेष जानकारी है। इस स्थूल ज्ञानगंज में दीक्षा 4 प्रकार की होती है। एक होती है मंत्र दीक्षा। इस मंत्र दीक्षा में जो गुरु होते हैं वे साधक के पिछले 3 जन्मों को देखते हैं और फिर उसी के अनुसार वे मंत्र देते हैं। ये जो मंत्र होते हैं ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और वे ही अपने आप में एक साधक को उच्च स्तर तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। फिर जो दूसरी दीक्षा होती है वो होती है योग दीक्षा। इसमें पहले तो साधक को हठ योग कराया जाता है और फिर बाद में राज योग का ज्ञान दिया जाता है। तीसरी जो दीक्षा होती है बहुत ही विशेष होती है। इसका नाम है बीजोद्धार दीक्षा। इसमें एक योगी के भीतर तेज को जागृत किया जाता है और फिर जो साधक होता है उसे उसी तेज को लेकर के आगे बढ़ना होता है, साधना होता है। इसके बाद में जो चौथी दीक्षा है उसका नाम है साक्षात्कारात्मक दीक्षा। इसमें जो गुरु होते हैं वे बहुत ही तीव्र शक्तिपात करते हैं योग्य साधक के भीतर। यह हर किसी साधक के लिए नहीं है, केवल जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो उस स्तर तक पहुंच पाए हैं, जो उस शक्तिपात को ग्रहण कर सकें, उसकी ऊर्जा को झेल सकें, केवल उन्हीं के लिए ये दीक्षा होती है। ज्ञानगंज के बारे में अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानना आवश्यक है, परंतु यहाँ पर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें ज्ञानगंज के बारे में, यहाँ के योगियों के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, मन में वो लौ जगाने की आवश्यकता है जो हमें ज्ञानगंज की ओर अग्रसर करने में प्रेरणा दे सके। इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो भ्रम फैलाना नहीं है, वो मनगढ़ंत बातें करना नहीं है, वो केवल यही है कि हम अपने भीतर का जो स्तर है उसे ऊपर की ओर उठाएं, उसे आगे बढ़ाएं और यदि उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता हो तो वो गुरु हमें कहाँ मिलेंगे, वो गुरु किस प्रकार हमें अलग प्रकार की दीक्षा दे सकेंगे, किस प्रकार हमें वो हमारे स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होंगे, इस बारे में बताना, इस बारे में बात करना, इस बारे में जानना बहुत आवश्यक है और यही हमारा उद्देश्य भी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्ञानगंज के जैसे ही और कौन कौन से सिद्धाश्रम हैं, कितने कितने प्रकार के सिद्धाश्रम हैं, उनका भी इतिहास क्या है, उनका भी जो रूप है वो क्या है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी है, प्रेरणादायक लगी है। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और यदि आपका मन करे तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ पर जीपे, पेटीएम इत्यादि की जानकारी दी गई है। यदि आपका मन करे तो अपनी ओर से आप हमें 100, 200, 500 जितना भी हो सके श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम।